basic English grammar, because English grammar is very necessary to learn to read to write English properly. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस की डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस निकालता है, यानी बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक ऐसा सेंटेंस जिसका मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स अगर हम लिख दें और वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं हो, उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 3 बॉयज इन दिस क्लास में 3 बॉयज हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले अरेंज करना सीखना है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स तो चाहिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सेंटेंस में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखना होता है, और साथ ही हम उसको एंड करते हैं किसी पंक्चुएशन के साथ। जनरली हम फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस को फिनिश करते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाते हैं। साथ ही उसमें होता है एक नाउन नेमिंग पार्ट होता है। कोई नाउन हो सकता है, कोई थिंग के नेम हो सकते हैं, कोई पर्सन एनिमल हो सकता है। वर्ब्स हमें बताते हैं एक्शन पार्ट, यानी वो जो नाउन है वो क्या एक्शन कर रहे हैं वो हमें वर्ब से डिनोट होती है। और इसी के साथ हमें बनता है कंप्लीट थॉट, यानी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो उसका एक मीनिंग निकलता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस से यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रेज। तो हम साथ में देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल होता है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो पूरा मीनिंग क्लियर करता है। उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक प्रेडिकेट भी होता है। लेकिन फ्रेज एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ना तो इसमें एक वर्ब होती है, ना इसमें खुद का एक सब्जेक्ट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है जिसको हम उस सेंटेंस से अगर अलग करें तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं निकालता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव कंप्लीट मीनिंग। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। विथ सॉफ्ट ब्राउन फर। विथ सॉफ्ट ब्राउन फर ये इनकम्प्लीट सेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमें इससे पता नहीं चल रहा है कि पूरा सेंटेंस क्या है। अंडर द डाइनिंग टेबल, ये भी एक इनकम्प्लीट सेंस को डिनोट कर रहा है। आफ्टर द हाई स्कूल फुटबॉल गेम, तो ये इनकम्प्लीट सेंस को दिखा रहे हैं। तो ये फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड that is not complete, it denote incomplete sense। तो इसी तरीके से सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो जो सेंटेंस हम कह रहे हैं वो किसके बारे में है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो सकती है, कोई भी नाउन हो सकता है जिसके बारे में हम वो सेंटेंस बोल रहे हैं, वो क्या एक्शन कर रहा है। तो वो सब्जेक्ट हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, वो सेंटेंस किसके बारे में है, वो होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, और जो सब्जेक्ट के अलावा पीछे का पूरा जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। उसमें वर्ब्स भी आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, और वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो होता है प्रेडिकेट, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो इस तरीके से एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे हम देखते हैं कि सारा प्लेज, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, सारा के बारे में। तो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सारा क्या कर रही है, प्लेज, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। यानी पीछे का और भी कुछ पार्ट होता था वो भी पूरा प्रेडिकेट में आ जाता है। ये वर्ब है प्लेज। जैसे ग्रीक राइट्स, तो ये राइट्स यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। तो हम और एग्जांपल देख लेते हैं कि सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लॉयन रॉ रेड फ्लैग, तो यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है, लॉयन। तो द लॉयन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और पीछे का जो भी पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट होगा। इसी तरीके से फ्लैग हिड बिहाइंड जीजी, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 पर्सन है तो सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो दैट इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फ्लैग सब्जेक्ट है और वो जीजी के पीछे छुप रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप खुद यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप खुद आप देखिए सब्जेक्ट कौन सा, प्रेडिकेट कौन सा, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
द सन, सन शाइन कर रहा है ब्राइटली, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, द सन, और जो पीछे का पूरा सेंटेंस से बचा हुआ वो हो जाएगा प्रेडिकेट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स या ऑब्जेक्ट्स या एडवर्ब एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। तो द सन तो सब्जेक्ट है और पीछे का ये पार्ट प्रेडिकेट है। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, द डॉग्स के बारे में, तो ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है, वर बार्किंग लाउडली, ये हम कौन बताता है, प्रेडिकेट। द प्रिटी गर्ल वॉज वियरिंग ए ब्लू फ्रॉक, हम बात कर रहे हैं एक प्रिटी गर्ल की, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और पीछे का पूरा जो पार्ट है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ से हम डिवाइड करके उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर टू नाउन्स है या टू पर्सन के बारे में बात करें, द मैन एंड हिज वाइफ दोनों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों होंगे, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। और जो पीछे का है वर्ब वर्किंग इन देयर गार्डन, मैन एंड वाइफ गार्डन में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैन एंड वाइफ दोनों सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है। डू योर होमवर्क, अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो डू योर होमवर्क एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक ऑर्डर का सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू होता है जो कि हम अंडरस्टूड करते हैं, जो हमें लिखा हुआ नहीं दिखेगा लेकिन हमें अंडरस्टूड कर रहे हैं कि हम सामने वाले को ही कह रहे हैं कि यू डू योर होमवर्क, यू स्टैंड अप, यू गो आउटसाइड। तो ये यू अगर नहीं भी हुआ तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये पूरा ही प्रेडिकेट है। डू योर होमवर्क ये पूरा प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमें अंडरस्टैंड करना है कि यू सब्जेक्ट होगा, जबकि ये यू दिया नहीं होगा आपको एग्जाम में, पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हैं और उसके क्या क्या रोल्स हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं क्योंकि जनरली एक स्टेटमेंट या एक डिक्लेरेशन करता है, या हमें सिर्फ कुछ बताने के काम करता है। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के यूज होता है और ये फुल स्टॉप से हम इसको बंद करते हैं। और जो इसका पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट पहले आता है, साथ में वर्ब फॉलो करके हम पीछे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है ये। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ये मैं एक डिक्लेयर कर रही हूँ, कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ। वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट टीवी देखा। वी डिडंट वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने टीवी नहीं देखा। तो यहाँ नेगेटिव में नॉट लगता है और नेगेटिव सेंस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देते हैं, सब कुछ डिक्लेयर करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है क्वेश्चन पूछना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं या कुछ ना कुछ पूछते हैं। दे वांट इंफॉर्मेशन, और पूछते क्यों है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेनी होती है। और दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। तो इसका जो पैटर्न है, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है या कोई WH क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर हम व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है। यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू किया डू से, और यहाँ क्वेश्चन शुरू किया वाई से। तो जब हम डू से स्टार्ट करते हैं, कोई भी इज, एम, आर, वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो उसका आंसर यस नो में होता है। और जब हम WH क्वेश्चन वर्ड से वाई, व्हेन, वेयर से बनाते हैं, तो उसका आंसर सिंपल होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होता है। डू यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। वाई डिड यू गो, वाई डिडंट यू गो, तुम क्यों गए, तुम क्यों नहीं गए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है और ये सिंपली क्वेश्चन आप पूछने के काम आता है। तो इंट्रोगेटिव का मीनिंग है टू आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज है कमांड ऑर्डर देने के लिए, यानी कोई किसी को कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या साथ में कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी को एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इन सब के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमें कुछ करने के लिए कहते हैं। दे टेल अस टू डू समथिंग एंड दे एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। जनरली ये फुल स्टॉप से बंद होते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी बंद हो जाते हैं जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। तो यहाँ हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस कुछ भी दे सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज इसके लिए होता है।
तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक चीज़ को नहीं यूज़ किया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। आपको जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और आपको खुद ये अंडरस्टैंड करना है कि सब्जेक्ट क्या है, यू। तो अगर इस तरीके से एग्जाम में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने को आता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि है मान लीजिए है स्टॉप, तो अगर इस तरीके से एग्जाम में आता है कि आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करें तो आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें आपको सब्जेक्ट समझना है खुद ही कि यू सब्जेक्ट होता है। तो स्टॉप में यहाँ पे यू हिडन है, यू अंडरस्टैंड करना है आपको खुद को, यू स्टॉप। नेगेटिव में डू नॉट स्टॉप, गिव हर कॉफ़ी, डोंट गिव हर कॉफ़ी। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। तो इसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होता है। अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटिव में हम सरप्राइज फीलिंग को शो करते हैं, एक सडन और सरप्राइज फीलिंग को, सडन इमोशन को, स्ट्रॉन्ग सरप्राइज ये इमोशंस को ये फील करता है। और साथ ही इसका हमेशा जो एंड होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, यही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, इसी के साथ इसका एंड होता है। तो हम यहाँ पे वोट और हाउ वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये वोट और हाउ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सरप्राइज फीलिंग को शो करने के लिए। जैसे व्हाट अ लवली फ्लावर, तो यहाँ हम फ्लावर को देख के सरप्राइज हो रहे हैं कि फ्लावर कितना अच्छा है। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट अ लायर ही इज, वो कितना झूठा है हम कहते हैं तो व्हाट अ लायर ही इज। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, कितनी एक्साइटिंग मूवी थी ये। हाउ ही लाइड, वो कितना झूठ बोला। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, यहाँ प्रेजेंट पास्ट कोई सा भी टेंस हो सकता है, लेकिन सरप्राइज फीलिंग के लिए हम व्हाट हाउ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, सरप्राइज को शो करने के लिए, सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए। अगर आपको एक ही वर्ड दिया जाए स्टॉप, तो क्या आप उससे चारों सेंटेंस बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ही स्टॉप्ड, वो रुका, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि हम सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डिड ही स्टॉप, क्या वो रुका था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टॉप, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। और हाउ ही स्टॉप, वो कैसे रुका, हम सरप्राइज हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंस कौन कौन से हैं। यहाँ एक क्विक रिवीजन है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, जैसे जॉन लाइक्स मैरी। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं और हेल्पिंग वर्ब या WH क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। इंपेरेटिव में हम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस देते हैं, जैसे स्टॉप, क्लोज द डोर। और एक्सक्लेमेशन में हम सरप्राइज फीलिंग को शो करते हैं, जैसे व्हाट ए फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, कितनी फनी स्टोरी थी। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगेगा, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप लगेगा, और इंपेरेटिव में कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है। तो आपको यहाँ पे मीनिंग देखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब आप एक्सरसाइज करिए तो आपको अभी रिविजन हो जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से टाइप का सेंटेंस है ये। हाउ वेल शी सिंग्स, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन है क्योंकि सडन फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शी इज सक्सेसफुल राइटर, ये डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसमें सिंपल बात की जा रही है। गो एट वंस, ये किसी को ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ब्रिंग मी दैट फाइल, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। माई मदर मेक्स डिलीशियस कुकीज़, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, तो इंट्रोगेटिव है, इसमें प्लीज़ भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लीज़ बी सीटेड, तो प्लीज़ भी लग गया तो आप समझ जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिट डाउन, यहाँ भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, वो कितनी ब्यूटीफुल है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। Please like, subscribe and share.